मेरे प्रिय शिष्यों, मैं ओम प्रकाश सर आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 10D का। आज तक हमने 12th RS अग्रवाल बुक से डिफरेंशिएशन टॉपिक 10A से 10C के वीडियो को हर एक क्वेश्चन को देख चुके हैं और आपने सीख भी चुके हैं। आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 10D का पहले थ्योरी देखेंगे, फिर उसके बाद हर एक सवाल को देखेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल यूनिक मैथ को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया करके अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो चलिए शुरू करते हैं 10D का। क्या है कि डिफरेंशिएशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन। डिफरेंशिएशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन, जी हाँ, इसमें क्या है तो जो छोटे छोटे फॉर्मूला हम लोग डिफरेंशिएशन का देख चुके थे उसका यूज है ना। जैसे कि 11th से ही पढ़ते आ रहे हैं, sin 2 थीटा, sin 3 थीटा, cos 2 थीटा, tan 2 थीटा, डिफरेंट टाइप का वो सब। तो चलिए अगर सबसे पहले अगर कभी हो sin 2 थीटा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। उसी तरह से cos 2 थीटा का 3 फॉर्मूला, cos 2 थीटा का 3 फॉर्मूला होता है जो sin और cos के टर्म में, एक और होता है tan के टर्म में, है ना। तो चलिए सबसे पहले cos 2 थीटा का होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। दूसरा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और तीसरा होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ये तीनों ही cos 2 थीटा का ही है। अब हमें जिस टाइप का प्रयोग करना हो या हमें रिजल्ट जिस टर्म में चाहिए उस तरह का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, है ना। अब देखिए अगर कभी रहे 1 प्लस cos 2 थीटा, जी हाँ, इसी से बना है। जैसे cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इस 1 को उधर लेके चलो तो क्या हो गया, 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा, है ना। उसी तरह अगर 1 माइनस cos 2 थीटा हो तो वो हो गया 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। उस तरह से देखेंगे sin 3 थीटा, तो sin 3 थीटा बराबर होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। फिर cos 3 थीटा बराबर 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। और tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, है ना, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। चलो फिर उस तरह से देखेंगे sin 2 थीटा का tan के टर्म में। अभी तक क्या था, sin 2 थीटा, cos 2 थीटा, tan 2 थीटा का रिजल्ट मतलब sin और cos के टर्म में देख रहे थे। अब tan के टर्म में sin 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। फिर cos 2 थीटा का 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। चलिए तो अभी तक क्या देख रहे थे, sin 2 थीटा, sin 2 थीटा, sin 2 cos 2 थीटा, इस तरह से। अब अगर कभी रहे sin 1 थीटा मतलब केवल sin थीटा, तो इसको मैं एक तरीका बता रहा हूँ याद करने का, आप याद कर लेंगे। जैसे क्या है, पहला क्या था, sin 2 थीटा, क्या था, sin 2 थीटा, क्या sin 2 थीटा, तो इसका क्या होता था 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, है ना। sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। sin के एंगल में क्या बोलो, sin के एंगल में 2 थीटा, तो रिजल्ट होता है 2 sin एगो थीटा इंटू cos एगो थीटा। कहने का मतलब ये है, इसको ऐसे समझिए कि sin के एंगल में जितना थीटा है उसका आधा, मतलब उसमें 2 से भाग दे दीजिए, जो बचेगा वो यहाँ पे एंगल में होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। अब बताओ कि sin 4 थीटा रहता तो 2 sin 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा, क्योंकि हमें पता है कि एंगल में जो है उसमें 2 से भाग दीजिए, तो एंगल में हो 4 थीटा तो 4 थीटा बाई 2 मिला जुला के 2 थीटा, है ना, एंगल में 2 थीटा हो गया। इसी तरह
यहाँ पे क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा एंगल में कितना एगो थीटा, तो उसमें 2 से भागा दो तो थीटा बाई 2 हो गया। तो जहां जहां है ना वहां वहां थीटा बाई 2 डालेंगे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू इसी को फॉलो करेगा, बस थीटा के जगह एंगल चेंज होगा। तो साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। और वो इसी में नहीं, सभी के लिए ये मान्य है, एंगल में जो है उसका आधा होगा, उसमें 2 से भागा दे दीजिए, जो बच्चा को एंगल में होगा। तो इस तरह से बताओ यहाँ पे कॉस 1 थीटा बराबर, इधर देखो तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। दूसरा होगा कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। इस तरह से अगर 1 प्लस कॉस थीटा हो तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या देखे थे कि अगर एंगल में जितना है उसको 2 से भागा दे दीजिए, और जो बचेगा वो यहाँ पे एंगल में होगा। तो अगर साइन सिर्फ 1 थीटा हो उसमें भी 2 से भागा देते हैं तो बचा थीटा बाई 2 हो, यहाँ पे डाल दिया है ना। इस तरह से सब के लिए। अब चलो जैसे साइन 2 थीटा यहाँ पे टेन के टर्म में, तो वही बात एंगल का आधा, तो 2 थीटा है तो 1 थीटा, और अगर 1 थीटा हो तो थीटा बाई 2, इसके लिए वही मान है ना। उसके बाद टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। फिर टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई। चलिए ये तो हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला। अब एक देखेंगे सम यूजफुल सब्स्टिट्यूशन। इसमें अगर कोई सवाल इस तरह से रहता है बाय द वे कि साइन इनवर्स रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई बराबर, अब यहां से कहेगा डिफरेंशिएट कीजिए, तो जैसे अभी तक नोट 10 के सी तक देख रहे थे डायरेक्ट डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, ऐसा नहीं करेंगे है ना। इसको क्या करेंगे, पहले कुछ एक्स के जगह पे पुट करना होगा है ना। तो क्या पुट करो उसको पहले समझ लीजिए। तो मान लेते हैं कि कभी ऐसा फंक्शन हो y बराबर साइन इनवर्स कुछ भी, साइन इनवर्स एफ एक्स, जहां एफ एक्स का मान कुछ इस तरह से होगा। तो अगर कभी भी साइन इनवर्स कुछ भी हो, कॉस इनवर्स कुछ भी हो, टेन इनवर्स कुछ भी हो, है ना, तो क्या करेंगे देख लीजिए। तो अगर एफ एक्स मतलब साइन इनवर्स एफ एक्स है और एफ एक्स के जगह क्या रहेगा, तो रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कभी भी चाहे साइन इनवर्स हो, कॉस इनवर्स हो, टेन इनवर्स हो, कुछ भी हो, अगर रूट के अंदर में यानी एंगल में, साइन इनवर्स के एंगल में यानी एफ एक्स के जगह पे अगर रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो वैसे स्थिति में हम लोग एक्स के जगह ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा पुट करेंगे। अगर कभी एफ एक्स मतलब एंगल में, चाहे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स कुछ भी हो, अगर एंगल में यानी एफ एक्स के जगह पे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, तो हम क्या करेंगे, एक्स के जगह ए टेन थीटा या फिर ए कॉट थीटा पुट करते हैं। अगर कभी एफ एक्स में एफ एक्स के जगह पे रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहां था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहां है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो अगर साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स या टेन इनवर्स के एंगल में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, तो वैसे स्थिति में एक्स के जगह ए सेक थीटा या फिर ए कॉसेक थीटा पुट करते हैं। और अगर कभी एफ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर सीधा ए माइनस एक्स स्क्वायर नहीं, सीधा ए माइनस एक्स हो, तो वहां पे एक्स के जगह पे ए कॉस 2 थीटा पुट करेंगे और आराम से डिफरेंशिएट करेंगे। ये ऐसे नहीं होगा, ये रहेगा कैसे, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस टाइप से। फिर इसमें हम एक्स के जगह कुछ पुट करके आराम से डिफरेंशिएट करेंगे। तो आप अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 10D का पहला क्वेश्चन। वो कह रहा है डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ईच ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष निम्नलिखित में से प्रत्येक को डिफरेंशिएट कीजिए। और किसको डिफरेंशिएट करना है, तो साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2 को। तो जिसको भी डिफरेंशिएट करना है ना उसे y मान लेते हैं। तो माना कि y बराबर साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2 है ना, हो गया साइन इनवर्स
रूट अंडर, और अभी देखा था 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला जो होता था 2 साइन स्क्वायर, अब थीटा बाई 2, थीटा हो तो थीटा बाई 2, एक्स है तो एक्स बाई 2, और होल बट्टा में 2, 2 और 2 कैंसिल, हो गया साइन इनवर्स, और रूट के अंदर में साइन स्क्वायर, बाहर होगा तो एगो साइन, तो साइन एक्स बाई 2, वाई बराबर एक्स बाई 2, कैसे तो इनवर्स में पढ़ते हैं हम लोग, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, तो वहां से साइन इनवर्स साइन एक्स बाई 2 यानी एक्स बाई 2, ये तो हो गया y का वैल्यू। अब इसको डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d बाई dx से इधर भी गुना किया और d बाई dx से इधर यानी x बाई 2 में, ये हो गया dy बाई dx, और x बाई 2 में से 1 बाई 2 को जो बाहर कर दिए तो x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 बाई 2 इंटू 1 यानी 1 बाई 2, है ना। इस तरह से पहला को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है जिसको भी डिफरेंशिएट करना है ना उसे y मान लेता हूं, तो y बराबर हो गया tan इनवर्स sin x बाई 1 प्लस cos x, है ना। y इज इक्वल टू tan इनवर्स sin x बाई 1 प्लस cos x, वहां से आपको dy बाई dx चाहिए, तो चलिए सबसे पहले y इज इक्वल टू tan इनवर्स sin x बाई 1 प्लस cos x। अभी एक फॉर्मूला देखे हुए थे कि साइन थीटा अगर एगो एंगल में एगो थीटा हो तो आधा आधा थीटा होता है, तो एक x है तो क्या हो गया 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2, 2 के साथ 2 कैंसिल और कॉस के साथ एक कॉस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स एगो साइन बट्टा एगो कॉस मिलके tan x बाई 2, फिर से हो गया ये इनवर्स का फॉर्मूला tan इनवर्स tan x यानी x, तो एंगल में जो है वही होगा, फिर इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो dy बाई dx बराबर dx बाई 2 बाई dx, 1 बाई 2 पीछे x का डिफरेंशिएशन यानी 1 बाई 2 इंटू 1 यानी 1 बाई 2, है ना, ये dy बाई dx का वैल्यू। चलो तीसरा क्वेश्चन, तो चलिए तीसरा क्वेश्चन है कि लेट y इज इक्वल टू cot इनवर्स 1 प्लस cos x बाई sin x, है ना, तो वहां से फिर dy बाई dx चाहिए, तो वही बात, तो 1 प्लस cos थीटा एक फॉर्मूला जानते हैं, बिल्कुल यही चीज है बस उल्टा है, 1 प्लस cos x जो नीचे था वो ऊपर हो गया और जो sin x ऊपर था वो नीचे, तो यही स्टेप बस पलट जाएगा, है ना, तो y इज इक्वल टू cot इनवर्स क्या हो गया 1 प्लस cos x के जगह 2 cos स्क्वायर x बाई 2, और sin x का हो जाता है 2 sin x बाई 2 और इंटू cos x बाई 2, चलो 2 के साथ 2 कैंसिल, एक cos के साथ एक cos कैंसिल, y इज इक्वल टू cot इनवर्स cos x बाई sin x, एक cos तो बच गया ना, तो cos x बाई sin x हो गया cot x बाई 2, फिर से वही x बाई 2, फिर डिफरेंशिएट किए dy बाई dx इज इक्वल टू dx बाई 2 बाई dx, अर्थात 1 बाई 2 पीछे x का डिफरेंशिएशन, है ना, तो हो गया 1 बाई 2 इंटू 1 यानी 1 बाई 2। चलो 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेट y इज इक्वल टू cot इनवर्स रूट अंडर, है ना, cot इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस cos x बाई 1 माइनस cos x, कितना सिंपल है, 1 प्लस cos x भी एक फॉर्मूला होता है और 1 माइनस cos x भी एक फॉर्मूला होता है, दोनों फॉर्मूला डाल दो, तो y इज इक्वल टू cot इनवर्स, चलिए डायरेक्ट देखिए तो 1 प्लस cos थीटा एक फॉर्मूला जानते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो अगर थीटा एंगल में तो थीटा बाई 2, x है तो x बाई 2, और नीचे 1 माइनस cos x होता है 2 sin स्क्वायर x बाई 2, जो अभी पहले थ्योरी जो देखे थे उसमें ये लिखा था, अब 2 कैंसिल, y इज इक्वल टू cot इनवर्स रूट के अंदर में cos स्क्वायर बट्टा sin स्क्वायर, तो अंदर में cot स्क्वायर, अगर बाहर करें तो एगो cot, फिर से हो गया y इज इक्वल टू x बाई 2, बिल्कुल ऐसा, उसके बाद यही स्टेप लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड
क्या हो गया ये dy बाई डी एक्स, किसका, तो x बाई 2 का। फिर वही बात 1/2 पीछे होगा, x का डिफरेंशिएशन यानी 1/2 इंटू 1 यानी 1/2 है ना। इस तरह से आप चलिए अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं।